हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चंस स्टेट से रिलेटेड है और इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को इस लेक्चर्स में बताने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक्चुअली इस बार CSIR नेट जुलाई 2024 का एग्जाम हुआ था, उसी के इनसाइड में ये क्वेश्चंस पूछा गया हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस कह क्या रहा है, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विथ cumulative distribution functions given by f of x is equal to this। देन हमें बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लाइंग बिटवीन 1/3 to 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस दे के रखा हुआ है और इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस गिवन हो और उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस से हमें अगर प्रोबेबिलिटी बताना है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी हो तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में कन्वर्ट करके कैसे लिखते हैं। तो ये होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एट बी माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ ए। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो पूछा गया है वो इस रेंज में पूछा गया है, मतलब यहाँ इक्वल टू जो साइन है, लेस देन इक्वल टू साइन, ये मस्ट है। अगर इस केस में क्या हो जाए, जब ये इक्वल टू साइन ना हो तो उस केस में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एट बी माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एट ए, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू बी। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला इस केस में। और जब हमारे पास कोई इक्वल टू वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो इस केस में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के रूप में इसे फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ ए माइनस, यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ ए माइनस। तो ये दो फॉर्मूला का हमें इस क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाला है। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस रेंज में तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एट बी, तो बी के जगह में 3/4 है तो हम लोग 3/4 लिखेंगे, माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एट 1/3, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 3/4, और यहाँ क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास जो इक्वल टू वैल्यू पे है इसे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एट 3/4 माइनस एफ ऑफ 1/3, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस 3/4 और यहाँ माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 3/4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 के जगह पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एट 0 माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस 0 माइनस। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अब हम लोग इन सभी का वैल्यू रख देंगे इसके हेल्प से। तो देखिए जब हमारे पास 3/4 वैल्यू है तो हमें कहाँ से मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का वैल्यू, देख सकते हो जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ हम लोग x के जगह पे 3/4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 3 माइनस, हम लोग इसका वैल्यू भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 3 माइनस। अब देख सकते हो जो हमारे पास
3/4 माइनस का वैल्यू है वो भी इसी रेंज में लाया करेगा, तो इसका भी वैल्यू वही हो जाएगा 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एट 0, तो 0 पे हमें कहाँ से मिल रहा है वैल्यू, तो यहीं से देख सकते हो। तो यहाँ हम लोग x के जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ से 1/3, और यहाँ 0 माइनस पे वैल्यू हमें ये क्या देगा, 0 देगा, तो माइनस ये 0 आ जाएगा। तो देखिए जो हमारे पास वैल्यू बचा है वो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9 और फिर प्लस का क्या है 1/3। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 7/12 माइनस 4/9 और प्लस 1/3। तो अब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 36 और देख सकते हो यहाँ हो जाएगा 21 और फिर माइनस 4 इंटू 4 और यहाँ क्या आएगा प्लस ये 12, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ 21 माइनस 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू ये दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 33 माइनस ये 16 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 36। तो देख सकते हो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस रेंज में दिया गया है उसका वैल्यू क्या मिला हमें 17/36। तो 17/36 हमें ऑप्शंस 4 में गिवन है, तो ऑप्शंस 4 हमारा करेक्ट होगा और जो बाकी के ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। स्टेट का कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आपको करना है तो सबसे पहले आपको प्रॉपर उसका थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, और उन सभी थ्योरी में से क्वेश्चंस में हम लोग कैसे उसका अप्लाई करेंगे वो चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस इसका अटेंड कर पाओगे। तो अगर चाहो आप तो स्टेट्स को भी क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। बस आप लोग पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसके बाद क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी आप लोग की बचती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं इसे देख करके उस पे काम करूं और फिर आप लोगों को उसके बारे में मैं बताऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।